Hi guys, welcome back to my channel. So very Unbo Angel Sharma, and today in this video we're gonna be doing director's commentary on 24 Hours, which is my short film. So let's start. Let's start, boys and girls. Ta-dang! तो ये जो नेटफ्लिक्स वाला इंट्रो है, इसको मैंने एन की जगह ए कर दिया और पूरा मैंने बनाया था आफ्टर इफेक्ट्स में स्क्रैच से। और इसको बनाने के लिए मुझे ऑलमोस्ट 3 दिन लगे थे सिर्फ इस इंट्रो को बनाने के लिए। और इसमें मैंने एक चीज़ बहुत बड़ी गलती कर दी थी कि एंड में मैंने एक गलती करी थी कि मैंने प्री कंपोज नहीं किया था। जब सारी स्लाइड्स तैयार हो गई थी तो मैंने एक स्लाइड में एंड में जब पूरा ऑलमोस्ट बन चुका था एक हल्का सा चेंज किया, उसकी वजह से बाकी सारी चीज़ें भी चेंज हो गई। तो उसको फिर बहुत दिक्कत हुई थी उसको ठीक करने में, बट इन दी एंड 3 दिन बाद फाइनली बन गया था। मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश। तो ये वाला जो टेक्स्ट इफेक्ट है ये मैंने एक्सट्रैक्शन मूवी में देखा था, तो वहाँ से मेरे को इंस्पिरेशन आई थी। बैटरी लो हो रही है यार। तो वहाँ से मेरे को इंस्पिरेशन आई थी इसको बनाने के लिए। बट इसमें मैंने एक चीज़ ये चेंज करी है कि उसमें बहुत तेज़ आए थे। इसमें मैंने थोड़ा इसको स्लो किया है और इसमें वॉल्स पहले आ रहे हैं। वॉल्स में भी ए पहले आ रहा है बिकॉज मेरा नाम ए से शुरू होता है। तो ये बस ऐसे ही मैंने मज़े के लिए किया था। इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। तो यहाँ पे आप देखेंगे मैं मास्क पहन रहा हूँ, ये तो प्रीटी मच दिख रहा है। तो यहाँ पे इस जो दूसरा शॉट जो आ रहा है इसमें आप देखेंगे कि जो पहला वाला शॉट था उसमें इतनी बारिश नहीं हो रही है, लेकिन दूसरे वाले शॉट में काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है। तो जैसे ही मैं बाहर शूट करने गया था इस वाले पार्ट को, तो एकदम से बारिश आने लगी थी। और यहाँ पे मैंने एक चीज़ और की थी कि इसमें मैंने अपनी नेम प्लेट हाइड कर रखी है, बट जो ब्लूपर्स वाली वीडियो है उसमें नेम प्लेट दिख रही है, तो मैं वो हाइड करना भूल गया था। खैर, तो ये वाला जो शॉट है इसमें मैंने एक वायर हटा रखा है बिकॉज वो बहुत ही इरिटेटिंग सा लग रहा था मुझे। तो लेट मी शो यू। ये वाला जो वायर है ये मैंने हटाया था और फिर इसकी थोड़े से ये भी चेंज किया था, पोजीशन और स्केलिंग। यहाँ पे बारिश बहुत तेज़ होने लगी है। तो ये वाला जो बेसिकली ट्रांजिशन है, ये जो इसमें भी जितने भी ज़्यादा ट्रांजिशन है वो बेसिकली कुछ ना कुछ स्पेसिफाई कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे जो ट्रांजिशन आता है वहाँ बारिश हो रही है, वहाँ से लेके मून वाला। तो बेसिकली ये डे वाला जो है वहाँ से नाइट का जो ट्रांजिशन है वो सिग्निफाई कर रहा है। तो एवरी ट्रांजिशन हैज़ इट्स ओन स्टोरी इन दैट एस्पेक्ट। ये बाय द वे बहुत ही सिंपल ट्रांजिशन है। यू हैव टू यूज़ व्हाट्स इट कॉल्ड, लूमा फेड gradient wipe tool you have to use. I forget the name. यहाँ से वॉइस ओवर शुरू होगा। Increased your phone screen time. Most of us daily routine might have become of saying the last good night to phone before sleeping. तो यहाँ पे जो लाइट आ रही है, तो मैंने क्या किया था कि अपने जो रूम की थी सारी लाइट बंद कर दी थी। तो मेरे जो रूम है उसके बाहर वाला जो रूम है वहाँ की लाइट ऑन करी थी, और जो गेट है उसको इतना ओपन किया था कि मेरा बस फेस थोड़ा सा और मेरी बॉडी इल्यूमिनेटेड रहे, बाकी सब कुछ डार्क रहे। तो ये हमने एक जुगाड़ लगाया है बिकॉज वी आर जुगाड़ू। और ये जो एक पॉप इफेक्ट आता है, मतलब पॉप इफेक्ट नहीं इसको, मतलब बबल जो टेक्स्ट वाला जो है, बबल टेक्स्ट इफेक्ट यहाँ से शुरू हो। तो ये वाला जो ट्रांजिशन है ये बहुत ही सिंपल है, फेड इन फेड आउट क्रॉस डिजॉल्व, जैसे कि आप देख सकते हैं वही कर रखा है। और बस थोड़ी सी पोजीशन चेंज करी थी ताकि जो फ़ोन है वो दोनों शॉट में मैच रहे, बिकॉज जब मैं शूट कर रहा था तो पता नहीं क्यों कैसे थोड़ा सा हिल गया था फ़ोन, तो उसको मेरे को पोस्ट में फिर मैच करना पड़ा था।
akin to wishing the first good morning to cell phone just after waking up. अटक रहा है भाई। तो ये वाला जो इफेक्ट है इसमें पता नहीं दिल कैसे गायब हो गया। आई थिंक ये मीडिया लिंक नहीं हुआ है या मैंने डिलीट कर दिया होगा फाइल। And you know what? I'm guilty of this too. But few ये भी सिंपल ट्रांजिशन है, ब्लैक दोनों में आ रहा है, वहाँ से दोनों को कनेक्ट कर दिया है, तो इसमें कुछ खास ऐसा है नहीं। days back, when I was lying on the couch using my phone, doing the usual thing of reading a few stoic quotes on Instagram, suddenly my phone went. तो इफ़ यू सी है यहाँ पे मैं अपना फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ और बिकॉज़ यहाँ पे ये फ़ोन चेंज हो गया है, तो मुझे नहीं पता कितने लोगों ने नोटिस किया होगा कि वो दोनों फ़ोन सेम नहीं है। Of reading a few stoic quotes on Instagram, suddenly my phone battery died. I rushed in to grab my charger and put the adapter into socket and cable to the cord, and phew. Just as I was about to check whether the phone is charging or not, I sneezed and my hand got entangled into the cable. एक्टिंग देख रहे हैं आप मेरी? And my iPhone fell off onto the floor. तो यहाँ पे ये इंट्रो का आधा पार्ट ख़त्म होता है। Well, my iPhone already has a lot of cracks, so that was not a major problem. गरीब। But when I tried तो जितनी भी आप साउंड सुन रहे हैं वो मैंने पोस्ट में ही डाली हैं, बहुत कम साउंड होगी जो मैंने इन कैमरा होंगी। सो जैसा कि आप देख सकते हैं ये सारी साउंड्स हैं। tried to put the cable again, my phone wasn't charging at all. ये I आता है, assumed that my cable यहाँ पे मैं रेमिनिस कर रहा हूँ कि क्या हुआ था कि जिस वजह से मेरे फ़ोन की बैटरी जो है वो मेरा फ़ोन चार्ज नहीं हो रहा है। तो इसके लिए ये वाला इफ़ेक्ट यूज़ किया है। RGB करके एक कंपोनेंट होता है प्रीमियर प्रो में, तो उसी को हमने यूज़ किया है। कलर बैलेंस RGB। मेरे को इफ़ेक्ट्स के नाम ध्यान नहीं रहते हैं, तो आई एम सॉरी इफ़ आई फॉरगेट द इफ़ेक्ट्स नेम। is because of the fall, which led to a strain. Unfortunately, that came to be a true assumption later. So, without wasting any time in getting to know that iPhone cable is somehow under तो यहाँ पे भी एक ट्रांजिशन आ रहा है। ये ट्रांजिशन वो है कि मुझे पता चल जाता है कि अच्छा मेरी केबल ख़राब हो गई है एंड नाउ आई एम ऑर्डरिंग द केबल। तो ये भी बहुत सिंपल सा ट्रांजिशन है। लैपटॉप पे मैंने एक ग्रीन स्क्रीन खोल रखी थी और फिर अल्ट्रा की से उस ग्रीन स्क्रीन को हटा के और मैंने जो मेरी वीडियो थी उसको रिप्लेस कर दिया एंड देन आई की फ्रेम्ड इट और द ट्रांजिशन इज हियर। essential products, and Amazon is delivering essential products under red zones. I immediately ordered a new iPhone cable, but it showed that it will. तो यहाँ पे एक स्प्लिट इफेक्ट करके मैंने यूज़ किया है। पहले मैं इसको ऐसे ही सिंपल यूज़ कर रहा था, लेकिन मुझे लगा कि थोड़ा टाइम भी बच जाएगा एंड कुछ नया भी देखने को मिलेगा और थोड़ा सा ये अच्छा भी लग रहा था दैट एक तरफ मेरा रिएक्शन है और एक तरफ लैपटॉप की स्क्रीन है, तो इट वाज काइंड ऑफ कूल। Delivered after a week due to lockdown Constraints. Oh God! At first, I was agitated, but on introspecting a little bit and trusting the signs, I took तो यहाँ पे भी ऐसा लगता है कि जैसे एक ट्रांजिशन आ रहा है, बट रियलिटी में यहाँ पे कोई ट्रांजिशन यूज़ नहीं किया गया है। वो दोनों शॉर्ट्स कंबाइन हुए तो इट जस्ट फील्स लाइक आई मास्क द सेकंड शॉट आउट, सॉरी मास्क द फर्स्ट शॉट आउट, बट दैट्स नॉट द ट्रुथ। इट्स जस्ट टू शॉट्स कंबाइंड विच गिव्स एन इल्यूजन दैट देयर इज अ ट्रांजिशन विच देयर इजंट। trusting the signs. I took it as a challenge to live without my phone. I generally wake तो up from यहाँ पे भी मैं उसको अंदर करता हूँ तो वो पूरा ब्लैक हो जाता है एंड देन फिर वहाँ से ये इसको मैंने थोड़ा सा फेड इन कर रखा है, फेड आउट सॉरी फेड इन, मैंने इसको फेड इन कर रखा है। आई एम वेरी बैड एट दिस। मैंने इसको फेड इन कर रखा है और फिर वहाँ से ये रिवील होता है कि अलार्म वाला सीन। phone alarm in the morning at 9 a.m. But since my phone is dead, ये भी बहुत सिंपल इफेक्ट है। आपने पहले अपना फ़ोन शूट किया और फिर फ़ोन को हटा के कैमरा वहीं पे रखा और फिर वो खाली स्पेस शूट किया,
फिर दोनों को ओवरले करके और जो फ़ोन वाला पार्ट है, फ़ोन वाला शॉट है, उसकी ओपेसिटी डाउन कर दी। Mom came to the rescue. बस 2 मिनट और। बाय द वे 2 मिनट नहीं, मैं 1 घंटे बाद उठा था, जस्ट सो यू नो। नाउ द इंट्रो इज़ फिनिश, नाउ कम्स द R1। तो इसमें सबसे बड़ी गलती ये हुई थी, तो ये जितने भी R1 R2 R वाले शॉट्स हैं उसमें मैंने शूट करने के लिए लगा दिया और मैं बार बार घड़ी के डायल्स चेंज कर रहा हूँ ताकि ये टाइम पता रहे। तो जैसे R1 में आप देख रहे हैं तो अभी 9 बज रहे हैं, तो आई जनरली वेक अप एट 9, जो कि मैंने वॉइस ओवर में भी बोल रखा है। बट मुझे नहीं पता था कि रिफ्लेक्शन में मैं भी देख रहा हूँ, तो मैं कभी फ़ोन चला रहा हूँ, कभी कुछ कर रहा हूँ, कभी कैमरा की तरफ देख रहा हूँ। तो जब मैं एडिटिंग में घुसा तब मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि यार ये तो गड़बड़ हो गई। बट मैंने सोचा कि क्यों ना दोबारा शूट कर लेता हूँ, लेकिन बहुत टाइम लगा था इसको शूट करने में, बिकॉज यू हैव टू चेंज उसको। आपको पहले जो घड़ी है उसको पीछे से घुमा के डायल चेंज करने पड़ते हैं, एंड देन आपको रखना पड़ता है, फिर आपको फ्रेम करना पड़ता है करेक्टली, और आपको ये भी देखना होता है कि घड़ी सीधी है कि नहीं। तो हमने थोड़ा आलस दिखा दिया और फिर उसके बाद हमने कुछ नहीं किया। तो एक हमारे अजीज़ दोस्त ने भी ये चीज़ पॉइंट आउट करी थी, और बाकी आई थिंक पीपल हैव नोटिस, लोगों ने नोटिस कर लिया होगा, बिकॉज इट्स प्रिटी एविडेंट। तो खैर, मिस्टेक्स आर अ पार्ट ऑफ लाइफ, मिस्टेक्स हम करते हैं सीखने के लिए। तो होपफुली नेक्स्ट टाइम कुछ ऐसा होगा तो आई विल कीप इन माइंड कि रिफ्लेक्शन का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। बट या Now, in this lockdown period, तो ये एक क्विक कट टेक्निक है। मेरा कैमरा ऑफ हो गया है अब। दिस इज़ बेसिकली अ टेक्निक कॉल्ड क्विक कट टेक्निक। हॉलीवुड और काफ़ी बॉलीवुड की मूवीज़ में आई डोंट नो यूज़ हुई है कि नहीं, बट हॉलीवुड की मूवीज़ में काफ़ी ज़्यादा यूज़ हुई है, एंड फेमसली यूज बाय एडगर राइट। तो बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम्स व्हाट हैपन्स कि वी सी कि स्लो मोशन हो रहा है, ये हो रहा है, तो एक डिफरेंट टाइप ऑफ पर्सपेक्टिव देने के लिए वी यूज़ क्विक कट टेक्निक, और टाइम भी बचाती है। तो या I made a habit of reading a book for an hour just after waking अगर up. आप इसमें पीछे वाले शॉट में देखेंगे, पीछे मछलियाँ तैर रही हैं खूब तेज़ तेज़, बिकॉज इसको मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर दिया था, तो विच लुक्स क्वाइट फनी, बट आई डोंट थिंक किसी ने नोटिस किया होगा। बट अगर नोटिस किया है तो गुड जॉब, यू गॉट अ गुड आई। A habit of reading a book for an hour just after waking up, and it was quite amazing. So finally, I've completed this book. तो जैसे कि आप देख रखे हैं, हमने माइक पहन रखा है, लेकिन माइक का कुछ यूज़ ही नहीं हुआ, बिकॉज इन दी एंड मुझे ऑडियो यूज़ करनी पड़ी अपने कैमरा की। ये मैं पहले भी बोल चुका हूँ, बट खैर। Called 12 Rules for Life, which is by Jordan B. Peterson, और काफ़ी टाइम से मैं इसको पढ़ रहा था, काफ़ी लंबी बुक है ये। इसके लास्ट 2 चैप्टर्स अभी मैंने पढ़े, और बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के मैं बोल रहा हूँ बिना किसी तो ऐसा लगा मुझे जैसे वो कैरी मिनाटी का था ना, बिना किसी के बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, बिकॉज फोन मेरे पास नहीं था, so I read those chapters with all All my my- concentration. Yeah. That's a positive. दैट्स I पॉजिटिव। realized whenever I read a book straight up in the morning, my day tends to be more productive. विच इज़ ट्रू। लेकिन अभी मैंने थोड़ा पढ़ना कम कर दिया, बिकॉज जितनी बुक्स थी वो सारी मैंने पढ़ ली हैं। बट मैंने एक बुक ऑर्डर करी थी, द आर्ट ऑफ वॉर, विच आई एम रीडिंग, बट